आज के इस वीडियो में क्लियर करूंगी नॉमिनी कौन है और लीगल एयर कौन है, नॉमिनी वर्सेस लीगल एयर्स। पर इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर इसको शेयर कीजिए कानूनी जागरूकता फैलाने के लिए, ऐसी सिंपल लैंग्वेज में कानूनी ज्ञान के लिए, ताकि आम जनता को पता चले कानून क्या कहता है, भारतीय कानून का क्या पोजीशन है। नॉमिनी सिर्फ और सिर्फ एक कस्टोडियन या फिर ट्रस्टी के रूप में काम करता है। तो इस चीज को लेकर के लगभग हर एक इंसान के मन में एक डाउट होता है। सबसे पहले नॉमिनी यानी कि नॉमिनेशन, ये एक लीगल प्रोसेस है जिसके थ्रू आपको बैंक में जाओ, कोई वसीयत बनाओ तो वहां पर नॉमिनी रूपी बेनिफिशियरी आपको देना पड़ता है, या फिर कोई डीमेट अकाउंट खोल लो, किधर भी चले जाओ आपको नॉमिनी मांग लिया जाता है। पर पता होना चाहिए यहाँ पर लीगल एयर्स असली हकदार होता है कोई भी संपत्ति, कोई भी एसेट, कोई भी वेल्थ या फिर कोई भी धनराशि का। इसका दो एक्सेप्शन बताया गया है जो मैं आगे आपको बताऊंगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपने वेरियस डिसीजंस पर ये क्लियर कर चुके हैं कि नॉमिनी को बाय डिफॉल्ट कोई भी पैसा या फिर धनराशि नहीं मिलता है। यस, ये मेरी बनाई हुई बातें नहीं है। डिटेल्स क्या है, फैक्ट्स क्या है, साथ ही साथ मैं आपको देते हुए चलूंगी। एग्जैक्ट जो वर्डिंग है सुप्रीम कोर्ट का, मैं वही आपको बताऊंगी। इंडियन सक्सेशन लॉ या फिर भारत का जो सक्सेशन कानून है, सक्सेशन यानी कि उत्तराधिकार कानून। अब उत्तराधिकार कानून कब लागू होता है पता है? संपत्ति का ट्रांसफर दो तरीके से हो सकता है। सपोज कोई इंसान का डेथ हो रहा है, वसीयत नहीं बनाते हुए, वहां पर कहा जाएगा इंटेस्टेड सक्सेशन, लीगल टर्म है। इंटेस्टेड सक्सेशन मतलब आप सिंपल लैंग्वेज में ये समझ लो, जहां पर विल नहीं बनाया गया है। नंबर 2 टेस्टामेंटरी सक्सेशन, जहां पर विल बनाया गया है। तो लीगल टर्म टेस्टामेंटरी सक्सेशन, इसका मतलब समझ लीजिए जहां पर विल यानी कि वसीयत बनाया गया है। ये दो सिचुएशन जो है इसको याद रखिए। अभी सपोज आपका फादर एक वसीयत यानी कि विल लिख करके जा रहा है कि मेरा ये जो वेल्थ है, ये एसेट्स है, ये प्रॉपर्टी है, मैं इन सारे लोगों को नॉमिनेट करती हूँ, बेनिफिशियरी के रूप में प्रॉपर्टी दे के जाता हूँ। ठीक है ना? अब यहाँ पर उनका जो विश है, जो इच्छा है, उसके अनुसार ही वो विल बना के जाएंगे। यहाँ पर जो बेनिफिशियरी से जनरली देखा जाता है वो लीगल एयर्स है। पर हाँ, इसका एक्सेप्शन है जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। वसीयत में जिन लोगों का नाम दिया जाता है वो लीगल एयर्स ही होते हैं, यानी कि बेटा, बेटी, विडो, यानी कि जो वसीयत बना रहे उनके चले जाने के बाद उनका जो वाइफ है, इन लोगों को क्लास 1 एयर्स बताया जाता है। अभी यहाँ पर जो एक्सेप्शन के बारे में बात कर रही हूँ, अगर कोई वसीयत में ये लिखा गया है मेरे चले जाने के बाद ये पर्टिकुलर इंसान को, नॉमिनेटेड इंसान को, नॉमिनी को एक सक्सेसर माना जाए, और यहाँ पर ये व्यक्ति कोई लीगल एयर्स के अंडर नहीं आता है, तो वहां पर अगर लिख दिया जाए कि इसको ही एक सक्सेसर मान लिया जाए, तो वहां पर उनको ही प्रॉपर्टी मिलेगा। ठीक है? तो अभी यहाँ पर आपको समझना है सक्सेशन एक्ट के अंदर क्लास 1 एयर्स कौन है, क्लास 2 एयर्स कौन है। भारत के सक्सेशन लॉज के हिसाब से ये दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। उत्तराधिकारी वो इंसान होता है जो लीगली एंटाइटल होते हैं कोई भी संपत्ति इनहेरिट करने में, जब भी कोई इंसान का डेथ हो जाता है। दो सेगमेंट में बटा गया है। ये लिस्ट को जरा देखिए, क्लास 1 एयर्स एंड ये है क्लास 2 एयर्स। क्लास 1 एयर में सबसे पहले आएंगे बेटा, डॉटर, विडो। अगर यहाँ पर कोई भी इंसान क्लास 1 एयर पर नहीं होते हैं तो फिर प्रॉपर्टी या फिर संपत्ति देने के लिए चला जाएगा क्लास 2 एयर्स के पास। क्लास 2 एयर में सबसे पहले रहेंगे फादर, ग्रैंड चिल्ड्रन यानी कि पोता, परपोता, ब्रदर, सिस्टर एंड अदर रिलेटिव। अगर यहाँ पर समझे, अगर क्लास 2 में कोई भी नहीं होंगे, फिर एग्नेट कॉग्नेट, फिर एग्नेट कॉग्नेट भी अगर नहीं होंगे, तो फिर प्रॉपर्टी जाता है गवर्नमेंट के पास। ये बहुत ही रेयर केस है, अभी इसके बारे में आप मत सोचिए। तो अभी अंतर क्या है एक नॉमिनी में और एक लीगल एयर यानी कि उत्तराधिकारी में? तो सबसे पहले नॉमिनी इज अ पर्सन, वो लीगल एयर्स भी हो सकता है। नॉमिनी एंड लीगल एयर ये दोनों ही अलग अलग पार्टीज होते हैं। नॉमिनी का अधिकार लीगल एयर्स की तरह नहीं होता है। कोई भी इंसान को नॉमिनेट करना यानी कि नॉमिनेशन प्रोसेस एक लीगल प्रोसेस होता है,
जिसके थ्रू नॉमिनी आ करके प्रॉपर्टी क्लेम कर सकता है कस्टोडियन के रूप में जब भी प्रॉपर्टी का जो मालिक है उनका डेथ हो गया है। नॉमिनी आ करके प्रॉपर्टी को शॉर्ट टाइम स्पैन के लिए होल्ड करके रखता है जब तक लीगल एयर आ करके प्रॉपर्टी क्लेम ना कर लेता है तब तक। यहीं पर लीगल एयर्स कौन है जिसको देखने के लिए आपको जाना पड़ता है सक्सेशन लॉ में। ये डिटेल लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया है, आप चाहो तो इसको देख सकते हो। फिर यहाँ पर एक बार उत्तराधिकार कानून के हिसाब से जब लीगल एयर्स को ढूंढ निकाला जाता है तब नॉमिनी कानून के हिसाब से प्रॉपर्टी या फिर एस्टेट उनको ट्रांसफर कर देता है। पर कोई माइनर यानी कि 18 साल के नीचे होते हैं तो यहाँ पर लीगल गार्डियन, एक गार्डियन अपॉइंट किया जाता है वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन करने के लिए मृतक के संपत्ति या फिर एस्टेट के लिए। लीगल एयर्स का मतलब यही होता है एक ऐसा इंसान जो कानूनी रूप में प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने में सक्सेशन लॉज के हिसाब से अक्वायर करने में समर्थ हो। उत्तराधिकार कानून में सिंपली इस प्रोसेस को लीगल एयर्स रूल के हिसाब से बताया गया है। लीगल एयर्स कोई एक सिंगल व्यक्ति या फिर कोई ग्रुप ऑफ पर्सन उत्तराधिकारी भी हो सकता है। तब वहां पर संपत्ति को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा लीगल एयर्स के बीच में। बीमा पॉलिसी, इंश्योरेंस या फिर स्पेसिफिक विल जहां पर बनाया गया है उस केस में नॉमिनी ही सारा का सारा प्रॉपर्टी का हकदार बन जाता है क्योंकि वहां पर नॉमिनी को ही बेनिफिशियरी के रूप में ट्रीट करने के लिए बोला जाता है। अगर स्पेसिफिक विल में भी ये कहा गया है कि यही इंसान को एक सक्सेसर मान लिया जाए तो फिर नॉमिनी को ही सारा का सारा पैसा मिलता है। ये दोनों ही एक्सेप्शन देखा जाता है, नहीं तो देश के कोई भी कानून में ऐसा नहीं लिखा गया है कि लीगल एयर्स को कोई भी इंसान आकर के बाईपास करके संपत्ति का हकदार हो जाता है। वसीयत नहीं बनाते हुए डेथ हो रहा है वहां पर ये सारा का सारा उत्तराधिकार कानून बीच में आता है। मृतक का जो लीगल एयर्स है उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। यहीं पर एक उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि हिंदू मैन जिनका डेथ हो गया है कोई भी वसीयत ना बनाते हुए, तो प्रॉपर्टी किनको मिलेगा? सबसे पहले जाएंगे क्लास 1 एयर, विडो, चिल्ड्रन एंड मदर। फिर क्लास 1 एयर में अगर कोई नहीं रहता है तो क्लास 2 एयर्स, दैट इज फादर, ग्रैंड चिल्ड्रन, ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन, देन ब्रदर, सिस्टर और अदर रिलेटिव्स। सारा का सारा लोग हकदार बन जाते हैं प्रॉपर्टी क्लेम करने में। अभी सपोज कोई हिंदू महिला, उनका अगर डेथ होता है तो फिर संपत्ति किन लोगों के पास चला जा सकता है? सबसे पहले उनका हस्बैंड, फिर चिल्ड्रन, इक्वल पोर्शन में बटा जाएगा। और अगर इन दोनों में कोई जिंदा नहीं होता है देन हस्बैंड के तरफ के जो उत्तराधिकारियां हैं उनके पास जाता है। हस्बैंड के तरफ के एयर्स भी अगर नहीं होते हैं तो फिर प्रॉपर्टी लड़की का जो माँ बाप है उनके पास जाता है। सो अभी उम्मीद करती हूँ नॉमिनी और लीगल एयर्स में क्या डिफरेंस है ये आपको समझ में आ गया है। इसी तरीके से भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम जो है हिसाब से ही संपत्ति का बंटवारा या फिर प्रॉपर्टी धनराशि लीगल एयर्स के पास जाता है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जरूर इसको शेयर कीजिए, कानूनी जागरूकता फैलाइए। बहुत बहुत धन्यवाद और खुद भी जागरूक बनिए।